माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तो जी आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सुबह का टाइम है। तो सुबह है ना मैं उठ चुकी थी, आज थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 5:30 या फिर 5:45 के आसपास का टाइम था। तो बस यही होता है कि जब हम लेट उठते हैं तो हमारे काम जो है ना वो भी थोड़े से है ना लेट ही हो जाते हैं, सारे काम जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आज मेरे साथ भी हुआ, तो सारे काम जो है ना वो लेट हो गए थे। तो जो सबसे पहले काम करने के हैं वो मैं पहले कर लूँगी और फिर जो बाद में करने के हैं ना वो मैं बाद में कर लूँगी। तो सबसे पहले जो मैं खाने की करूँगी तैयारी, तो फिर खाने को है ना लेट हो जाएगा वरना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए सब्जी बनाऊंगी मैं, आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी बनाऊंगी। तो आलू और जो शिमला मिर्ची वो मैंने काट ली है और फिर यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च जो है वो कट कर रही हूँ मैं, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी जो है बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है बिना लहसुन और प्याज की भी। तो जी यहाँ पर ये देखिए जो क्लिप थी ना वो पता नहीं कैसे मिस हो गई। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और जो टमाटर हरी मिर्च कट किए थे ना वो डाल दिए थे। और जब मेरे टमाटर गल चुके थे तो फिर मैंने है ना इसमें जो सब्जियां हैं वो डाल दी थी, शिमला मिर्ची और आलू। और फिर यहाँ पर जो मसाले वगैरह हैं वो भी यहाँ पर डाल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार अपना नमक जो है वो डाल दिया है और इन सब चीज़ों को अब मैं यहाँ पर कर लूँगी मिक्स। और देखने में भी ये देखिए कितनी अच्छी जो है लग रही है और बनी भी काफ़ी टेस्टी थी, सच में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और मैं है ना ये ज़्यादातर सूखी सब्जी ही बनाती हूँ, आलू और शिमला मिर्ची की। तो सूखी सब्जी बनाऊँगी और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने है ना जो धनिया पाउडर होता है ना वो डाल दिया था। और धनिया पाउडर जो है ना वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, जो साबुत होता है ना उसी को मिक्सी के अंदर पीस लेती हूँ। तो बस उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मार्केट में आता है ना ये जो पिसा हुआ आता है उसका फ्लेवर है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो मैं हमेशा घर पर ही पीस के रखती हूँ अपना धनिया पाउडर। तो जी यहाँ पर खाना पीना जो है वो हमारा हो चुका था और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है, जो आटा है ना इसको मैं छान लूँगी। और सच में मैं आप लोगों को है ना सच बता रही हूँ, 2 दिन से घर में है ना आटा नहीं था बिल्कुल भी। और आटा नहीं होने के कारण फिर मैंने है ना चावल बनाए थे, एक दिन तो चावल खाए थे हमने। और फिर हस्बैंड आ गए थे तो फिर जो मम्मी है और हस्बैंड है वो दोनों गए थे गाँव में। तो हमारे गेहूँ है ना जो वो गांव में ही हैं और जो चक्की है आटा पीसने वाली वो भी गांव में है, दोनों चीज़ गांव में ही हैं। तो हम वहीं से पीस के लेके आते हैं 10-15 दिन में एक बार। तो कई बार ये सिचुएशन जो है ना हो ही जाती हैं घर में, तो कभी आटा ख़त्म हो जाता, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस प्रकार से है ना घर गृहस्थी है तो इसमें ये सब कुछ चलता ही रहता है। तो फिलहाल तो आटा जो है वो आ गया है पीस करके। तो मैं इसको है ना छान लूँगी और छान कर फिर जो है मैं जिसके अंदर जो ये बाल्टी आप देख रहे हैं ना इसी के अंदर डाल के रखती हूँ। तो इसी के अंदर वापस से जो है मैं भर कर रख दूँगी। यहाँ पर जो आटा था ना इसको मुझे है ना कभी जो है परात के अंदर डाल रही थी मैं, इसको कभी टब के अंदर डाल रही थी। तो इसी तरह से एक प्रकार का खेल जो है वो बना हुआ था मेरे साथ। कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मैं इसको टब के अंदर छानूं या फिर परात के अंदर। तो फिर सबसे लास्ट में मैंने इसको जाकर टब के अंदर छाना और फिर इसको ना मैं छान करके थोड़ी सी देर है ना धूप दिखा दूंगी, धूप में डाल दूंगी। धूप में है ना रखने के बाद ये है कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ना बहुत जल्दी जो सुरसी वगैरह होती है ना वो लग जाती हैं आटे में। तो फिर वो नहीं लगेंगी अगर मैं थोड़ी सी धूप दिखा दूंगी। और आज धूप भी जो है ना ठीक ठाक निकली हुई है, वरना तो कभी जो है बारिश होने लग जाती थी और कभी जो है धूप कभी छाँव, यही जो है लगा रहता है बरसात के मौसम में। तो जो आटा था उसको मैं रख के आ गई थी छत पर थोड़ी सी देर। और फिर जो है
उसको उतार के लेके आऊँगी मैं थोड़ी सी धूप लगने के बाद। घंटा या फिर 2 घंटे के आसपास जो है मैं उसको रखा रहने दूँगी और फिर उतार कर लेके आऊँगी। तब तक यहाँ पर मेरे ये कपड़े थे, कल धुले थे मैंने, तो ऐसे ही रखे हुए थे चेयर के ऊपर, तो सोचा चलो इनको फोल्ड कर लेती हूँ, वरना ये भी जो है ऐसे ही पड़े रहेंगे हाथों हाथ। अगर ये काम भी निपट जाएगा तो सही है, वरना फिर पड़ा रहेगा तो ये पड़ा ही रहेगा, पता नहीं कब जो है ये काम हो पाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर मैं लगे हाथ अपने कपड़े जो हैं इनको भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर 2 चादर धुली थी मैंने, बेड शीट्स की चादर होती हैं जो, वो एक सिंगल थी और एक डबल बेड की, तो इनको जो है मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको भी फटाफट से मैं तह जो है वो बना लेती हूँ इनकी। और कपड़ों के काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इनको कभी फोल्ड करना, कभी धुलना, प्रेस वगैरह, मतलब बहुत झंझट जो है वो हो जाता है कपड़ों के साथ। तो जी क्या करे, करना तो पड़ेगा ही जैसे तैसे करके, चाहे खुश होकर करें या फिर दुखी होकर करें, तो और कोई तो आएगा नहीं करने, तो हमें ही करना है। तो बस साथ के साथ अगर ये काम निपट जाते हैं ना तो निपट ही जाते हैं, वरना तो फिर देखो अगर रह जाते हैं ना तो फिर यही सोचते हैं कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, तो इसी तरह से टलते रहते हैं। तो मैं जहाँ तक होता है ना तो अपने काम जो है ना साथ के साथ निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और बस यहाँ पर लगभग मेरे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं फोल्ड। तो जो ये मेरे कपड़े हैं इनको तो रख दूँगी मैं अलमारी के अंदर, और जो बेड शीट है उनको बेड के आगे वाले ड्रॉर में रखती हूँ मैं। तो वो रख के आ चुकी थी। फिर ये कुछ हस्बैंड के कपड़े थे तो इनको हैंगर में लगाती हूँ मैं। तो इनको लगा दूंगी यहाँ हैंगर में, इस दरवाजे के पीछे लगा हुआ है हैंगर, तो उसी के अंदर मैंने टंगा दिए हैं। और बस पीछे पीछे लगा हुआ था बेटा, इसने ले रखी थी एक जो छोटे वाली बोतल आती है ना उसकी, कोल्ड ड्रिंक की, वो ली हुई थी और बोल रहा था कि मम्मा इसको खोल दो खोल दो। तो ऐसे ही पीछे लगा हुआ था, फिर मैंने उसको खोल कर दे दी थी, तो वो बड़े आराम से बैठ कर है ना पी रहा था कोल्ड ड्रिंक। और फिर यहाँ पर साथ के साथ मैं अपनी जो बेड शीट है इसको भी अच्छे से कर लूँगी सेट। कपड़े वगैरह पड़े थे ना, फोल्ड किए थे इसके ऊपर, तो मैसी हो गई थी थोड़ी सी, तो इसको मैंने झाड़ दिया है, अच्छे से झाड़ कर बिछा दिया है। और फिर यहाँ पर सोफ़े के कवर भी जो है थोड़े से मैसी हो रखे थे, फैले पड़े थे ऐसे ही कुशन वगैरह कवर वगैरह, तो इनको भी एक बार मैंने अच्छे से कर दिया है सेट। तो ये छोटे मोटे काम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं कुछ तो, और फिर घर जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा मैसी जो है वो लगने लगता है, बिल्कुल है ना घर का गंदा लुक आता है। ऐसे सोफ़े के कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह अगर गंदी पड़ी रहती हैं, सिमटी हुई पड़ी रहती हैं, तो बस मैं साथ के साथ अगर मुझे नज़र आता है ना कि ये चीज़ जो है सिमटी हुई है, चादर सिमटी हुई है या फिर सोफ़े के कवर, तो मैं उनको ना तुरंत ही एक बार जो है ना लगा देती हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर थोड़े से कपड़े थे ये, तो सोचा चलो मैं हाथ से इनको धुल लूँगी, मशीन वगैरह क्या लगानी, थोड़े से ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं। वैसे कल धुले थे मैंने, मशीन लगाई थी, लेकिन आज जो है थोड़े ही थे। तो इनको मैं यहाँ है ना डुबो कर रख दूँगी थोड़ी सी देर। डुबो कर रखने से ये होता है कि इनका जो मैल है ना वो काफ़ी हद तक है ना कट जाता है, बहुत कम टाइम लगता है फिर बाद में हमें अपने कपड़े धोने में। तो बस फटाफट से अपने कपड़े जो हैं इनको डुबो देती हूँ सर्फ़ के पानी में। तो जी आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। तो जी बस यहाँ पर कपड़े जो है उनको डुबो दूँगी और उसके बाद फिर से जो है मैं अपने और कामों में लग जाऊँगी। लेकिन आज जो वीडियो है ना इसको तो मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी। फिर इससे आगे वाला जो मेरा काम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जी बस मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।